Today we are going to start with your new topic called as transportation model. Okay, ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल या इसका और एक नाम बोल सकते ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसा लास्ट अच्छे देखा था असाइनमेंट प्रॉब्लम्स था, वैसे यहाँ पे इसका आगे का और एक स्टेप जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में क्या था? उसमें इफ देयर इज एन नंबर ऑफ वर्क्स and n number of what the employees, how the work will be assigned to the each employees, कोई ने सीखा था हमने कहाँ पे असाइनमेंट में, सो दैट दी अपना मिनिमम कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉन्सेप्ट लगभग क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या लेंगे, जब कोई फैक्ट्री में क्या बनता है, वी फैक्ट्री इन फैक्ट्री दे प्रोड्यूस व्हाट दी फिनिश गुड्स, और ये फिनिश गुड्स को कैसे कस्टमर के एंगल से, मतलब कस्टमर तक एरिया तक पहुंचाना या डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया तक पहुंचाना, वो भी कौन सी कॉस्ट में, कम कॉस्ट में खर्चा होना चाहिए। एट द सेम टाइम क्वांटिटीज जो बनाए रहेगा फैक्ट्रीज में, उसको क्या करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर समझो कंपनी के पास क्या रहेगा, वहाँ पे कंपनी की फैक्ट्रीज वहाँ पे एक ही नहीं रहता, दे मेट हैविंग व्हाट नंबर ऑफ व्हाट फैक्ट्रीज प्रेजेंट और ऑल ओवर द व्हाट इंडिया या ऑल ओवर द व्हाट वर्ल्ड भी हो सकता है। तो अगर समझो कंपनी के पास ऐसा मान के चलो क्या रहेगा, अलग अलग एरिया अलग अलग जगह पे क्या रहेगा, अपने फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, ओके, सेकंड फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री, फोर्थ फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे कुछ अलग गुड्स बनता रहेगा, इसमें अलग टाइप का गुड, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी माइट बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, हर एक जहाँ पे जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी रहेगा, वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। शायद यहाँ पे कितना बनाते रहेंगे, इसमें 1000 क्वांटिटी बनाते हैं, ऐसे मान के चलो क्वांटिटीज है क्या, यहाँ पे इनका कैपेसिटी 2000 क्वांटिटीज बनाने की कैपेसिटी है इसमें। यहाँ पे इनका 500 का कैपेसिटी है बनाने का इसमें, बट यहाँ पे उनके पास कितना कैपेसिटी, 500, 1000 वॉट 500 का कैपेसिटी से, सबका कैपेसिटी अलग अलग रहेगा इसमें। तो अगर हम नोट करेंगे कंपनी का टोटल जो प्रोडक्शन रहेगा कितना, इसमें 5000 क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर की है। हाउ मच क्वांटिटीज आर मैन्युफैक्चर्ड, एंड इट इज 5000, राइट ना, 3 4 5, या 5000 क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर की है। ये क्या रहेगा, फैक्ट्री नंबर 1, नाम दे देंगे फैक्ट्री नंबर 1, इसको नाम दे देंगे फैक्ट्री नंबर 2, इसको नाम देंगे फैक्ट्री नंबर 3, इसको, और इसको नाम क्या दे देंगे, इसको नाम देंगे फैक्ट्री नंबर 3, और इसको नाम क्या देंगे, फैक्ट्री नंबर 4। और इतना प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज में। अभी जो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन हुआ रहेगा, किधर ना किधर तो पहुंचाना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन 1, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं उसको। मतलब मतलब फैक्ट्री से सामान निकाल के हमें जहाँ पे कंज्यूम करना है वहां तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके पहुंचाना या कस्टमर तक जाके पहुंचाना, उसमें कॉल्ड एज व्हाट D1। वैसा अलग अलग जगह पे कस्टमर रहेगा ना, कस्टमर भी एक जगह पे रहता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर भी एक जगह पे रहता नहीं, सब जन अलग अलग जगह पे रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर व्हाट 2 और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर व्हाट 3, बराबर है? तो ऐसे मान के चलो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना, 3 जन है इसमें। ओके, तो कितना, अभी यहाँ पे समझो डिस्ट्रीब्यूशन 1 में आपको जो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्वांटिटीज क्या रहेगा, सप्लाइड है क्या, फैक्ट्री से गुड्स क्या होता है, सप्लाई होता है। ओके, क्या होता है इसमें, सप्लाई होता है इसमें, क्वांटिटीज सप्लाइड। यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या क्वांटिटी वर्ड क्या रहेगा, डिमांड रहेगा, कितना डिमांड चल रहा है इसमें, मतलब कस्टमर्स कितना डिमांड कर रहा है इसमें, या डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना डिमांड कर, कितना क्वांटिटीज ऑफ गुड्स उनको चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा मान के चलो यहाँ पे कितना रहेगा उसमें, 2000, दिस केस हियर इट इज व्हाट 1000 व्हाट 200, ऐसा मान के चलो उसमें 1200 इसमें, या 1800 ऐसा मान के चलो, यहाँ पे कितना 2000 ऐसा मान के चलो, दैट इज व्हाट द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर दिस डेस्टिनेशन 1।
डेस्टिनेशन 2 इज 1800, डेस्टिनेशन 3 कितना चाहिए 2000। तो यहाँ पे टोटल जो रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज प्रोड्यूस बाय द कंपनीज, और उतना क्वांटिटीज जो डिमांड है, ऑफ कोर्स मार्केट में जितना डिमांड रहेगा उतना ही कंपनी भी क्या करेगा, दे विल मैन्युफैक्चर। ओके, एक सिस्टम है इसमें, कंपनी बना सकता है, दे कैन प्रोड्यूस 10,000 क्वांटिटीज, दे विल नॉट प्रोड्यूस 10,000 क्वांटिटीज, 10,000 क्वांटिटीज बना कर रखते हैं, मार्केट में डिमांड ही कितना 5,000 है, तो एक्स्ट्रा 5,000 जो बना कर रखा कोई डिमांड करेगा नहीं, तो वेस्टेज है वो। अरे मार्केट में डिमांड उतना ही है 5,000, उससे ज्यादा कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है। तुम 6,000 बनाएंगे तो क्या 1,000 क्वांटिटीज एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ा रहेगा उसमें, कोई खरीदेगा नहीं, क्यों, डिमांड सेटिस्फाइड होगी उसमें। तो लोग पहले क्या कर, दे विल व्हाट कंडक्ट द सर्वे व्हाट इज डिमांड इन द मार्केट, और उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं। तो डिमांड सप्लाई कितना रहेगा, पे डिमांड कितना है वो पहला चेक कर लेते हैं। क्या डिमांड 5,000 है, सॉरी कितना रुपीस वहाँ पे 5,000 रुपीस है, सॉरी 5,000 क्वांटिटीज है, यूनिट्स है फॉर एग्जांपल, तो उतना ही यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, सप्लाई भी करेंगे, मतलब बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या रहेगा इसमें, फैक्ट्री 1 इज सिचुएटेड इन डिफरेंट एरिया, वहां से फैक्ट्री 2 अलग जगह पे, फैक्ट्री 3 अलग जगह पे, फैक्ट्री 4 अलग जगह पे, और जो भी कुछ डिमांड, जो डिमांड है 5,000, उसको क्या करने को सप्लाई करना पड़ेगा उसमें। हाउ दी सप्लाई विल बी डन, ऑफ कोर्स यहाँ पे करेगा फैक्ट्री 1 से डेस्टिनेशन 1 में अगर सप्लाई करना गुड्स, उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, अलग रहेगा, राइट। फैक्ट्री 2 का और डेस्टिनेशन 2 का भी जो जगह रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग जो रहेगा अलग रहेगा। अगर समझो फैक्ट्री 3 से कुछ गुड्स आपको सप्लाई किया जाता है कहाँ पे, डेस्टिनेशन 1 में, ओके, फैक्ट्री 1 से तो 1,000 ही बना रहा है, तो 1,000 पूरा सप्लाई भी करेंगे, डेस्टिनेशन 1 में कितना रहेगा पे 1,000 ही वी कैन दे कैन सप्लाई, फैक्ट्री 1 टू और डेस्टिनेशन 1, तो स्टिल वहाँ पे शॉर्टेज है, तो ये जो 200 रुपीज जो 200 क्वांटिटी रहेगा कितने कितने से आएगा ना, या डिपेंड्स अभी कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है, फैक्ट्री 1 से शायद उतना नहीं सप्लाई करेंगे, उतना कितना 500 क्वांटिटी सप्लाई करेंगे फैक्ट्री 1 से लेकर डेस्टिनेशन 1 में, ये समझेगा पे। तो अलग अलग जो फैक्ट्री से अलग अलग क्वांटिटीज क्या होगा, सप्लाई किया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मैंने आपको बताया डिस्टेंस जो जितना कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उतना खर्चा ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या रहेगा, कम हो जाता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, कितना क्वांटिटीज कौन से फैक्ट्री से, फ्रॉम विच फैक्ट्रीज टू विच डेस्टिनेशन टू बी सप्लाइड, so that the transportation charges costs will get reduced of the company. At minimum transportation cost, the quantities जो प्रोड्यूस किया रहेगा उसको क्या करना चाहिए, जहाँ पे सप्लाई करना वहाँ पे सप्लाई हो जाना चाहिए। वैसे ही करेगा फैक्ट्री 1 से कितना क्वांटिटी तुम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन 1 में देंगे, कितना क्वांटिटी तुम फैक्ट्री 4 से क्या यहाँ पे डेस्टिनेशन 1 में देंगे, इसमें सप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि डिस्टेंस कभी फैक्ट्री 4 इज वेरी मच नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन 1, it is better to transport the quantities from factory 4 to what destination 1 because the less distance are covered। करेक्ट, इसमें चार्जेस अलग अलग रहेगा वहाँ पे हर इसका वहाँ पे। तो वैसे ही क्या रहेगा, फैक्ट्री 1 से अभी फैक्ट्री 1 से आपको कितना सप्लाई करना, फैक्ट्री 2 में, डेस्टिनेशन 2 में, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस जो किया रहेगा फैक्ट्री 2 में, उसको सप्लाई करना कहाँ पे, डेस्टिनेशन 2 में, समझ रहे कहाँ पे। एंड हाउ मच क्वांटिटीज प्रोड्यूस इन फैक्ट्री 3 टू बी सप्लाइड इन व्हाट द डेस्टिनेशन 2, how much quantities are manufactured in F4, that's factory 4, to be supplied in what the destination 2, so that the company's overall जो transportation cost should be what minimized। ये क्लियर हुआ है कि यहाँ पे the same manner क्या रहेगा, फैक्ट्री 3 से क्या रहेगा, कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे how much quantity, फैक्ट्री में 3 में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, they are manufacturing what 500 quantities, but out of these 500 quantities how much quantity to be supplied from factory 3 to what destination 1, क्लियर हुआ है क्या इसमें, how much, ओके। वैसे यहाँ पे भी ये भी रहेगा कि फैक्ट्री क्या बोलेंगे इसको, तो सब चीज होगी ना इसमें, और इधर से भी रहेगा फैक्ट्री 1 से लेकर कहाँ तक रहेगा, डेस्टिनेशन 2 भी जो कवर जो कर दिया इसमें, ओके। अभी सेम मैंने क्या रहेगा पे फैक्ट्री 3 से कितना हम सप्लाई करेंगे डेस्टिनेशन 1 में, फैक्ट्री 3 से लेकर डेस्टिनेशन 2, फैक्ट्री 3 से क्या रहेगा, डेस्टिनेशन वॉट 3, ओके। वैसे चलता रहेगा फैक्ट्री 3 से कितना सप्लाई करना है, फैक्ट्री 2 से कितना सप्लाई करना है, और
फैक्ट्री 4 से कितना सप्लाई करना डेस्टिनेशन 3 में, वैसे हर चीज वहाँ पे क्या होगा, कवर किया जाएगा। फैक्ट्री 4 से कितना सप्लाई करना कहाँ पे डेस्टिनेशन 2 में, ये समझेगा वहाँ पे। तो इसमें अगर देखेंगे ना इसमें, तो क्या आएगा इसमें, जो देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में क्या था वहाँ पे क्या था इसमें, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ व्हाट कॉलम्स, वहाँ पे ऐसा था ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ व्हाट कॉलम्स ऐसा था। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या रहेगा, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 1, यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन लिख देता हूँ, डेस्टिनेशन शॉर्ट फॉर्म लिखा। तो फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, राइट। यहाँ पे क्या रहेगा, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, अब 3 डेस्टिनेशन दिया था, और कितना दिया था यहाँ पे, 4 फैक्ट्री दिया था, और F4 भी, F4 भी रहेगा, फैक्ट्री वॉट 4। ये समझेगा वहाँ पे। तो ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो रोज हम चेक करेंगे, फर्स्ट रो डेस्टिनेशन 1, सेकंड रो डेस्टिनेशन 2, थर्ड रो डेस्टिनेशन वॉट 4, और कितना वहाँ पे कॉलम है, फैक्ट्री 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम फैक्ट्री 2, सेकंड थर्ड कॉलम फैक्ट्री 3, फोर्थ कॉलम फैक्ट्री 4। तो यहाँ पे ना बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम चेक नहीं करेंगे। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 4 है, विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पे बैलेंस करके ये कॉन्सेप्ट अपनाता नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड इन व्हाट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट में हम ऐसा फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल, देन ओनली दिस सम इज कॉल्ड एज व्हाट बैलेंस्ड पार्ट। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होता है, बट दी डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे होता है ना, डिमांड और सप्लाई कितना रहेगा, 5000 का डिमांड था, और उसको सप्लाई कितना किया, यहाँ पे 5000, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड है। total demand and total supply must be equal, then only it is called as balanced करके माना जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री में क्या था, सप्लाई होता है ना, उसमें फैक्ट्रीज में से सप्लाई होता है, टोटल सप्लाई, और डेस्टिनेशन में क्या होता है, डिमांड होता है। तो यहाँ पे डिमांड लिखेंगे, मतलब इधर एक और एक कॉलम बनाएंगे, इधर एक और एक कॉलम आ रहा है उसमें, जो क्या बोलेंगे इसको, डिमांड, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिमांड, टोटल डिमांड। तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेस्टिनेशन 1 में कितना आपके पास डिमांड है, द डिमांड इन फैक्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे भी लिखा था इसमें, देखो 1200, तब आएगा 1200 आएगा। What is total demand in what two factory 2 destination 2? What is demand in destination 2? 1800. What is the total demand in destination 3? It is what 2000, right? तो टोटल हम देखेंगे कितना आएगा पे 5000 ना, टोटल आपका डिमांड कितना 5000 है, और उतना ही आपको क्या होना चाहिए, सप्लाई भी होना चाहिए। सप्लाई कौन, अभी मार्केट जितना डिमांड है 5000, दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम फैक्ट्री 1। फैक्ट्री 1 से कितना गुड सप्लाई कर सकता है, फैक्ट्री 1 में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 1000, 1000 can be supplied from what factory 1, 500 can be supplied from what factory 2, okay। और क्या दिया था इसमें, फैक्ट्री 3 का मैंने एग्जांपल, रफ एग्जांपल 5, सॉरी 2000 यहाँ पे दिए, यहाँ पे 2000 दिए, 2000, यहाँ पे 500 दिए इसमें, यहाँ पे दिया 1000 दिए इसमें, राइट। उस क्लास में क्या रहेगा 1000 वॉट 500, तो कितना आएगा पे, टोटल कितना आएगा पे 245। तो यहाँ पे क्या है, टोटल अगर यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू कितना आएगा, 5000 आ रहा है इसमें भी, और इधर से कितना आ रहा है 5000 आ रहा है, इधर से भी कितना आ रहा है इसमें 5000 आ रहा है इसमें। Hence we can say that the टोटल डिमांड एंड सप्लाई इक्वल। तो यहाँ पे इस सम को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस करके बोल सकते हैं, ये समझा वहाँ पे। और ऐसे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, फैक्ट्री 1 से लेकर डेस्टिनेशन 2 में अगर गुड्स को पहुंचाना है, 5 रुपीज आपको लगता है इसमें, एक क्वांटिटी के पीछे 5 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, फैक्ट्री 2 से डेस्टिनेशन 2 जाने के साथ वहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ऐसा मान के वहाँ पे 7 रुपीज दे विल चार्ज, कितना चार्ज करेंगे, 7 रुपीज चार्ज करेंगे, 7 रुपीज। फैक्ट्री 3 से डेस्टिनेशन 1 बहुत नजदीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, 3 रुपीज चार्ज करेंगे, ऐसा मान के चलो उसमें। तो दिस विल बी कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट फैक्ट्री 1 से लेकर डिस्ट्रिक्ट 1 में जाने के लिए कितना रुपीज लगेगा, वहाँ पे 5 रुपीज।
फैक्ट्री 2 से लेके फैक्ट्री डेस्टिनेशन 1 में जाने के लिए कितना रुपीस लगेगा, 1 यूनिट के पीछे 7 रुपीस पर यूनिट लगेगा। ऐसा आपको कॉस्ट का इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा। यहाँ पे 6 है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 रुपीज दिया रहेगा, इसमें से 1 रुपीज दिया गया, यहाँ पे क्या रहेगा 4 रुपीज दिया रहेगा। ऐसा आपको कॉस्ट का इंफॉर्मेशन भी दिया रहेगा। 3 रुपीज एग्जाम्पल, हाँ किसमें 8 रुपीज 5 रुपीज। तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दिया रहेगा। तो कितना क्वांटिटी कहाँ से तुम किधर किधर ट्रांसफर करेंगे, तुम किधर से किधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे, कोई भी फैक्ट्री से कोई भी डेस्टिनेशन ट्रांसफर करो, बट द टोटल ओवरऑल कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चीज का नाम क्या दिया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करके दिया गया है। ये समझा आप वहाँ पे द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे क्या दिया, वो दिया गया इसमें द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स और ओरिजिनल डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया इसमें। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्या दिया है, किसने डेवलप किया, मतलब यहाँ पे दिया है, ऊपर क्या लिखा मॉडल लिखा है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, यहाँ पे लिखा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, मतलब कि सेम वही नाम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स डेवलप किसने किया, यहाँ पे FL हिचकॉक 1941 में बनाया। इसमें क्या बना है, इसमें द स्टडी एंटायर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेस, दैट इज कंपनी का क्या बोलेंगे फैक्ट्रीज, to numerous location means what, various destinations। कस्टमर्स अलग अलग जगह पे रहेंगे, अलग अलग जगह पे कैसा, मतलब अपने जो अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग जो डेस्टिनेशन में कैसा पहुंचाना है, इसमें इसके बारे में वो दिया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ये जो ऑथर ने बताया। तो आपको दिया है 1947 में TC कोपमैन्स इंडिपेंडेंटली पब्लिश स्टडी कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन और द ट्रांसपोर्टेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल किसका डील करता है, इसको दिया गया डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट्स मींस व्हाट फैक्ट्रीज, वही दिया आपको दिया, और फैक्ट्रीज। ओके, दैट इज व्हाट फैक्ट्री में क्या होता है, उसमें सप्लाई होता है, उसमें फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है सप्लाई होता है, मार्केट में डिमांड रहेगा, कस्टमर का भी डिमांड रहेगा उसमें। तो ओरिजिन टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेयर हाउसेस, डिमांड डेस्टिनेशन अलग अलग वेयर हाउस में भेज सकते हो लोग। वहाँ पे वेयर हाउस मतलब जहाँ पे अभी समझे इसमें कस्टमर रहेगा, वहाँ पे बैंगलोर मुंबई में उनका क्या रहेगा, उनका फैक्ट्री से ओके यहाँ से सप्लाई करेंगे कहाँ पे, उनका बैंगलोर उनका जो प्रोडक्शन जो वेयर हाउस है वहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो कौन से फैक्ट्री से कौन सा वेयर हाउस में सप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फैक्ट्री से कौन सा डेस्टिनेशन या कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इज व्हाट टू सैटिस्फाई द डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट, जो जो जहाँ पे यहाँ पे इनको डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट है, मतलब कस्टमर जो जो डिमांड कर रहा है उस जगह पे क्या होना चाहिए, विद इन दी प्लांट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, जो प्लांट का कैपेसिटी करेगा, एक प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा, जैसे सब में बताया था आपको वहाँ पे फैक्ट्री 1 में कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते 1000 प्रोडक्शन कर, नॉट मोर देन दैट। तो इनके रेस्ट्रिक्शन है फैक्ट्री 1 में क्या रहेगा, दे आर हैविंग ओनली व्हाट 1000 क्वांटिटीज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। तो जो भी कंस्ट्रेंट को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या होना चाहिए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्चा आना चाहिए। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझे आपको, कौन सा फैक्ट्री से कौन सा जहाँ पे गुड्स वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टिपिकली आर एस इन ट्रेडिशन हैविंग इन्वॉल्विंग फिजिकल मूवमेंट of goods from the plant मतलब factories to warehouse to what wholesalers, वहां से भी चलता है कि warehouse से wholesaler, wholesale से retailers, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन आता है। और at last retailers to what customers, इन सभी जगह पे एक कॉन्सेप्ट तुम क्या कर सकते अप्लाई कर सकते हो। तो solution to transportation models requires a determination of how many units, कितना units ट्रांसपोर्ट करना चाहिए फ्रॉम ईच सप्लाई ओरिजिन मतलब फैक्ट्रीज, फिर डिमांड डेस्टिनेशन क्या लेंगे, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेयर हाउस, कुछ भी बोल सकते हो उसमें, रिटेल्स बोल सकते हैं अलग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। In order to satisfy the all destination demands while minimizing the total associated cost of transportation, ये समझो आपको वहाँ पे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का वहाँ पे थोड़ा बेसिक थियरीज बताया गया है। ओके, और भी कुछ टेक्निकल चीज बताया गया वो मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल चीज क्या अगर केस में। ओके ओके, कुछ मेथड्स वगैरह दिया गया उसमें, वो सब मैं बताऊंगा इसमें, उसके सम्स का डायरेक्ट चालू कर दिया गया इसमें। ओके, तो ये बेसिक समझो कॉन्सेप्ट क्या करेगा इसमें, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, if there is what factory 1, factory 2,
नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मत देखना यहाँ पे बैलेंस के लिए, नंबर ऑफ वो असाइनमेंट में था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ व्हाट कॉलम्स, बट इन केस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से नंबर ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वहाँ पे, हियर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, हियर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वहाँ पे, द डेस्टिनी कितना डिमांड और कितना क्या रहेगा वहाँ पे सप्लाई, एक ही फैक्ट्री रहेगा या दो फैक्ट्री रहेगा, दो फैक्ट्री से क्या करेंगे, एक ही फैक्ट्री वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा नहीं ट्रांसपोर्टेशन की, वो वहाँ से सप्लाई करना ही पड़ेगा उसमें। when there are companies having more than factories, more than one factories है, okay, and more than what the destination, तो वहाँ पे कैसे सप्लाई करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे मैं ऐसा सेम भी लेता हूँ, चलो वहाँ पे चलो तीन लेंगे, क्या लेंगे, डेस्टिने चार भी हो सकता है क्या यहाँ पे, डेस्टिनेशन कैन ऑल्सो भी फोर भी हो सकता है इसमें, तो डेस्टिनेशन थ्री, डिमांड ऐसे बोल सकते हो उसको, तो कितना सप्लाई करना फैक्ट्री वन से लेके, ओके, कितना सप्लाई करना फैक्ट्री टू से, फैक्ट्री थ्री से कितना सप्लाई करना डेस्टिनेशन वन में, डेस्टिनेशन टू में, डेस्टिनेशन थ्री में कितना सप्लाई करना फैक्ट्री फोर से डेस्टिनेशन वन में, डेस्टिनेशन टू में, डेस्टिनेशन वन थ्री, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है क्या, ये हमें क्या करना है, सीखना है। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक छोटा सा देखता हूँ आपको समझने के लिए, इसमें क्या हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है इसमें, फैक्ट्री ऊपर लिखो या किधर भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, if the company is having two factories, factory one and what factory, मतलब सम्स में कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको कैसे दिया रहेगा आपको समझ आना चाहिए इसमें, ओके, और आपको यहाँ पे क्या दिया रहा है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से फॉर एग्जाम्पल, डेस्टिनेशन का तीन जगह पे गुड्स को पहुंचाना है, D1 D2 एंड व्हाट D3, और उसको क्या लेंगे, फैक्ट्री से सप्लाई था ना, फैक्ट्री से अक्सर रहेंगे, फैक्ट्री से क्या होता है सप्लाई होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई, बराबर है। तो फैक्ट्री से क्या आएगा, डिमांड होएगा, सॉरी डेस्टिनेशन में क्या डिमांड आएगा, ये वाला पार्ट इधर का डेस्टिनेशन का पार्ट, okay? If the factory one can supply goods up to how much quantity, 60 quantities they can supply, उतना वो बना के सप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट्री टू में कितना सप्लाई कर सकते हैं, 40 से फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल कितना सप्लाई कर सकते हो आप इनके पास, 100 है। ये जो 100 है डिमांड कहाँ से रहेगा, डिमांड वन में कितना, इसमें डेस्टिनेशन वन में कितना डिमांड है इसमें 10, डेस्टिनेशन टू में कितना डिमांड है इसमें 40, 50 हो गया ना, तो बैलेंस कितना रहेगा 50, इज डिमांडेड इन व्हाट डेस्टिनेशन थ्री, तो क्या लेंगे, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने का, तो क्या लेंगे इसको बैलेंस करके बोला जाएगा। अभी ये जो डेस्टिनेशन वन से फैक्ट्री वन में या फैक्ट्री वन से डेस्टिनेशन टू में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितना रहेगा, 3 पर यूनिट, 5 पर यूनिट, 4 पर यूनिट, 4 पर यूनिट, और इधर कितना रहेगा पे 1 पर यूनिट, 7 पर यूनिट, और इधर कितना रहेगा 3 पर यूनिट, ये समझे यहाँ पे। तो ये बॉक्स आपको समझ आना चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है इसमें। फैक्ट्री वन से लेके डेस्टिनेशन वन में आपको गुड्स को ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, इसमें कितना कॉस्ट आएगा, इट इज व्हाट 3 पीस पर यूनिट। फैक्ट्री टू से लेके डेस्टिनेशन टू में आपको देना है, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 5 पर यूनिट है कि एक यूनिट के पीछे, ओके, कितना यूनिट सप्लाई करना मालूम नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वो हमें फाइंड आउट करना है। फैक्ट्री वन से 60 यूनिट्स पहुंचा, 60 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा शायद डेस्टिनेशन टू में भी दे सकते हैं, कॉस्ट कितना रहेगा 5, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे फैक्ट्री वन से किधर जाना चाहिए, D1 क्यों, कम कॉस्ट है, इधर 5 रुपये आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 3 रुपये आ रहा है, तो वही आपको चेक करना कौन सा जगह से कौन से जगह पे गुड्स आपको पहुंचाना चाहिए, ताकि कंपनी को ओवरऑल कॉस्ट क्या होना चाहिए, कंपनी का कम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, fulfill the demand of each destination, of each what destination, of each destination, ओके, समझेगा वहां पे।
तो यहाँ पे ना पहले यहाँ पे भी स्टेप वैसे ही रहेगा, बैलेंस है कि नहीं चेक करना पड़ता है। बैलेंस है कि चेक करने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टरीज 2 है इक्वल टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन 3 है, ऐसा मत दे करना। यहाँ पे क्या करना चाहिए, डिमांड और क्या होना चाहिए, सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। डिमांड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सप्लाई होना चाहिए। हाउ मच इज डिमांड हियर, इट इज 100 क्वांटिटीज और डिमांडेड, और सप्लाई भी कितना करेंगे, 100। 100 करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे, ये समझो आप वहाँ पे, दैट इज कॉन्सेप्ट। ओके, तो उसके ऊपर थोड़ा थियरी में लिख के दूं आपको समझने के लिए। वो समझ के लेंगे इसमें। पहले करेंगे वहाँ पे टॉपिक किसके ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर है किस, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बोलो, प्रॉब्लम बोलो, उनमें से। इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is to find is to find the schedule of ट्रांसपोर्टेशन। शेड्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब करें कौन से जगह से कौन से जहाँ तक क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब क्या है, विच फैक्ट्री शुड ट्रांसपोर्ट the quantities to which destination so that the overall transportation cost should be what, minimum. Okay, solution to ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे स्टेप्स था मालूम रहेगा आपको, वहाँ पे कहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में वहाँ पे 2 स्टेप्स था, सॉरी 5 स्टेप्स था। देयर आर 5 स्टेप्स इन सॉल्विंग व्हाट असाइनमेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या था, बैलेंस और नॉट। सेकंड वन मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन था। थर्ड वन रो ऑपरेशन। फोर्थ वन कॉलम ऑपरेशन। फिफ्थ वन क्या था, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बराबर है क्या, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे इसमें
we can say that there are two phases, दो फेस करके यहाँ पे बोल सकते हो उसको, दो स्टेप्स बोले सचिन, क्या करें, टू फेस करके बोलेंगे, फेस वन, फेस वन, फेस वन को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS करके बोला जाएगा उसको, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा वहाँ पे, दैट इज इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अपना आंसर क्या हो सकता है, कौन सा फैक्ट्री से कौन सा डेस्टिनेशन में गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, कितना क्वांटिटीज कौन सी कॉस्ट में, ताकि ताकि आपका आंसर आ जाए। ये इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, बेसिक, ओके, जो बेसिक जो पार्ट रहेगा, फिजिबल मतलब जो सॉल्यूशन अपना हो सकता है, ये ऑप्टिमम नहीं है, ये ऑप्टिमम नहीं है, बट एक अंदाज से अपना आंसर क्या हो सकता है, अपना स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टेज है इसमें, वो बड़ा लेंथी सम्स है इसमें, तो इसके लिए एक अंदाज से हम फाइंड आउट करते हैं क्या अपना मतलब उसका नियरेस्ट आंसर क्या हो सकता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इट माइट नॉट बी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, हाँ फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है अगर अपना एक्यूरेट आंसर रहेगा तो, बड़ा थोड़ा करके ट्राई करना उसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पहला स्टेप उसमें क्या स्टार्टिंग में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या फिजिबल मतलब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स, उसको चेक करना पड़ेगा सेकंड फेज में चेक करेंगे, बट स्टार्टिंग में अपना सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिजिबल मतलब फिजिबिलिटी क्या रहेगा, इट माइट बी द और आंसर, दैट्स व्हाट दी क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशंस, ओके। अभी इसके अंदर ना अगर हम देखेंगे इसमें सेकंड फेज अगर देखते हैं, सेकंड फेज का मतलब क्या है इसमें, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ पहला, उसके बाद हम क्या करें फेज वन के अंदर डीप में जाएंगे, फिर फेज टू, ये फेज वन और फेज टू ये दो में अपना आंसर आ जाएगा, तो इसको क्या, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, दैट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मतलब ये जो पहला जो हमने आंसर निकाला ना, फिजिबल सॉल्यूशन जो निकाला अपने अंदाज से, वो क्या अपना वो सॉल्यूशन अपना प्रॉपर है कि नहीं, वो सॉल्यूशन अपना मैक्सिमम है कि नहीं, मतलब ऑप्टिमम है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सेकंड फेज कंडक्ट किया जाता है, दैट इज टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। और सेकंड स्टेज में मालूम पड़ेगा, फेज में मालूम पड़ेगा कि अपना आंसर जो है वो क्या प्रॉपर है क्या नहीं है, ये समझे क्यों, फेज वन बोलो या अपनी बोलेंगे क्या स्टेप वन स्टेप टू भी बोल सकते हो उसको, ओके। अभी हम क्या करेंगे, वी विल एंटर, मतलब ये दो ही चीजें हैं कि फेज वन एंड व्हाट फेज टू, ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद योर फेज वन, फेज वन हम देखेंगे इसमें, फेज वन क्या करेंगे, ओके, ये थियरी आपको बता देगा पहला, उसके बाद हम क्या करेंगे सम्स में अगर जाएंगे इसमें, तो आज का सेशन पूरा किसके ऊपर रहेगा, थियरीज के ऊपर ज्यादातर रहेगा इसमें, थियरी जितना मालूम रहेगा उतना हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो इसको हम क्या लेंगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म आपको ऊपर लिखा, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन, ऊपर यहाँ पे लिखा है इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन, बराबर इसमें। ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वहाँ पे वी हैव टू चेक, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो स्टेप रहेगा, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, या दो कंडीशन चेक करना पड़ता है इसमें, ओके। तो पहला जो कंडीशन रहेगा क्या रहेगा, वहाँ पे या स्टेप वन करके तो बोल सकते हो उसको, ओके, स्टेप वन, या कंडीशन भी बोल सकते हो उसको, वहाँ पे कंडीशन बोलो, कंडीशन वन, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन अपना क्या रहेगा, whether the given sum is what balance or not, whether the given sum is what balance or not, वो हमें क्या मतलब चेक करना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, the given sum, the given sum मतलब क्या सम दिया यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में शॉर्ट फॉर्म लिखा यहाँ पे, टीपी मतलब क्या लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, क्या वो बैलेंस्ड है कि नहीं, जैसा हमने असाइनमेंट में देखा था वैसे यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड है क्या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा उसमें। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, पे अभी बैलेंस नहीं रहेगा, केसेस को बैलेंस करना है, वो आपको क्या रहेगा, आपका और एक स्टेप रहेगा इसमें, समझिएगा, जैसे वहाँ पे भी हमने किया देखा था मालूम रहेगा। नेक्स्ट वन क्या रहेगा, द गिवन सम इज क्या रहेगा, सेम क्या रहेगा, मिनिमाइजेशन होना चाहिए, मिनिमाइजेशन है क्या नहीं, मिनिमाइजेशन और ऑफ क्या बोलेंगे इसको और ऑफ व्हाट, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन रहेगा तो हम आगे सम को बढ़ा सकते हैं, इसमें मैक्सिमाइजेशन सम्स को रहेगा तो हम क्या करना चाहिए, वो अलग से पार्ट रहेगा इसमें,
ओके, मैक्सिमाइजेशन, ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा उसमें। ओके, तो इफ दी अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर पहले को जो कंडीशंस करेगा उसमें वो सब बराबर हो जाता है। इफ दी अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, चेक, अगर चेक करके हो गया अपना, सेटिस्फाई हो गया कंडीशंस, then we can find what, अपना जो पहला वाला स्टेप कह रहे, पहला जो फेज जो बोल सकते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कर सकते हैं यूजिंग एनी one of the following method, one of the following method, one of the following methods। ओके, अभी क्या क्या मेथड्स रहेगा, ये जो मेथड्स आपको देंगे उसमें से एक मेथड शायद एग्जाम आपको आ सकता है इसमें। तो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, उसमें टोटल 5 मेथड्स आर देयर। कितने मेथड्स हैं? 5 मेथड्स हैं। अभी भी फेज 1 में आए क्या? फेज 1 में पहला कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया तो हम लोग क्या आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का सम सॉल्व कर सकते हैं। 5 मेथड्स, उसमें क्या क्या मेथड्स है? पहला वाला फर्स्ट वन, जो फर्स्ट मेथड जो रहेगा उसमें बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, कॉर्नर रूल मेथड रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एन शॉर्ट फॉर्म में NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये मेथड करके बोल सकते हैं उसको। सेकंड जो रहेगा, देयर आर डिफरेंट मेथड्स में आपको अपना सबका नाम लिख के दे देगा, और आपकी बुक में क्या क्या दिया वो बताएंगे। रो मिनिमा मेथड, रो मिनिमा मेथड, जिसको लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, RMM, RMM स्टैंड फॉर व्हाट, रो मिनिमम मेथड। और एक तीसरा रहेगा वहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, कॉलम, कॉलम मिनिमा मेथड, जिसका नाम बोलेंगे CMM। फोर्थ मेथड है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसको हम बोलेंगे MMM मेथड, MMM समझ रहे पे, ये तो कॉलम मिनिमम मेथड पड़ेगा, इसके पहले रो मिनिमम मेथड था इसमें। ओके, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड को और एक नाम भी बोलते हैं कि इसमें मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम कॉल्ड एज व्हाट, लीस्ट कॉस्ट मेथड, शॉर्ट फॉर्म इसको LCM, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ओके, उसके बाद देखेंगे फिफ्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, ऑगल्स अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको VAM, वैम, वैम मेथड को बोलते हैं उसको। ओके, नोट जो रहेगा इसमें, इफ नो मेथड इज मेंशन्ड, इफ नो मेथड, क्या मेथड फॉलो करना है क्वेश्चन में कुछ बता नहीं, इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। इफ नो मेथड इज स्पेसिफाइड, ओके, तो क्या करने का, तो क्या करना चाहिए, फॉलो विच मेथड, वैम, बिकॉज इसमें आपको आंसर एक्यूरेट ज्यादा आता है, बिकॉज it gives the answer quickly in
फेस 2 फेस 2 जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या फेस 2 में आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी कोई मेथड फॉलो करता ना, अगर इफ यू फॉलो एनी अदर मेथड्स आंसर आएगा, लेकिन क्या आएगा उसमें क्विकली आंसर नहीं आएगा। आपको क्या है, 5-6 बार टेबल बनाना पड़ेगा शायद। बाकी दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, फिफ्थ मेथड फॉलो करेंगे, शायद आपको फेज 2 में एक ही टेबल में आपका आंसर आ जाएगा वेरी फास्ट। ओके, तो इसमें से एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं मोस्टली, एक तो ये तो अनडाउटेडली क्या रहेगा, वैम में तो रहेगा इसमें, वैम का तो इंपॉर्टेंस है ही इसमें। इसके अलावा कौन सा रहेगा वहाँ पे, दी नेक्स्ट जो मेथड है कौन सा रहेगा, लीस्ट कॉस्ट मेथड, या फिर क्या रहेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दिस और द थ्री मेथड्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। चांसेस है हो सकता है इसमें। ओके, इफ यू गो थ्रू द व्हाट द पार्ट, देखो आपको बुक में क्या दिया, यहाँ पे 3 मेथड दिए इसमें, मिला क्या, देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं आईबीएफ भी बोल सकते हो उसको पे, पूरा वही आईबीएफएस करके बोल सकते हो उसको पे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में पहले करेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वही एंट्री मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड कर बोल सकते, एलसीएम कर बोल सकते हो उसको वहाँ पे। और एक यहाँ पे ऑगल्स अप्रोक्सीमेशन व्हाट मेथड्स, ये सब 3 मेथड बता, ये 3 चीज आपको एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं। रो मिनिमम कॉलम मिनिमम एग्जाम पूछते नहीं है, बहुत उसका इंपॉर्टेंस नहीं उतना। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का कैसे सॉल्व करना चाहिए वो सबको दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो मेथड रहेगा कौन सा रहेगा उसमें, लीस्ट कॉस्ट मेथड को हमको कैसे सॉल्व करना करके बताया गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या थी, ऑगल मेथड रहेगा कैसे हम सॉल्व करना चाहिए वो आपको बताया गया इसमें। उसके क्वेश्चन चालू होता है ऑगल मेथड का, ये समझो आपको वहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बात की है इसमें। इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन क्या रहेगा वहाँ पे, देयर आर हाउ मेनी मेथड्स, वहाँ पे 5 मेथड्स रहेगा। फेज कितना कंडीशन रहेगा, दो कंडीशन रहेगा। पहले क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस होगा बैलेंस लेके आना पड़ता है। उसका क्या होना चाहिए, मिनिमाइजेशन होना चाहिए। मिनिमाइजेशन तो क्या करो, उसको मैक्सिमाइजेशन दिया आपको, मैक्सिमाइजेशन किस में लेके पड़ेगा, मिनिमाइजेशन में आपको लेके आना पड़ेगा। ये समझो आप वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपको जो दिया रहेगा कौन सा रहेगा, फेज 2 रहेगा, फेज 2। नेक्स्ट दी थिंग क्या रहेगा आपका, फेज 2। फेज 2 में क्या रहेगा आपको वहाँ पे, इट इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी, टेस्ट टेस्ट of test for optimality, whether the solution which is already in phase 1 is what optimum or not, उसको चेक करने के लिए सेकंड फेज क्या रहेगा, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। ओके, यहाँ पे आपको क्या रहेगा, दो कंडीशन रहेगा, देयर आर टू कंडीशंस। कंडीशन क्या क्या रहेगा, पहले कंडीशन चेक करो। ओके, पहले क्या रहेगा कंडीशन, द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स ना, व्हाट इज मीन बाय ऑक्यूपाइड सेल्स मैं आपको बता बाद में बताऊंगा इसमें। ऑक्यूपाइड सेल्स इतना याद रखना, ऑक्यूपाइड सेल्स क्या होना चाहिए, एम इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम प्लस एन माइनस वन होना चाहिए इसमें। जैसा असाइनमेंट में हमने देखा था, याद है आपको वहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करके था, याद है आपको वहाँ पे। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स मस्ट बी इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन। नाउ व्हाट इज मीन बाय एम एंड व्हाट इज मीन बाय एन, तो यहाँ पे क्या लेंगे, वेयर एम स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज कितना है, एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ व्हाट कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना, मतलब ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे 1 से, और वो किसके साथ मैच होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन जो दिया आगे, ऑल सेल्स आर एट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट व्हाट पोजीशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट व्हाट पोजीशन। ओके, इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, ये भी मैं बात में बताऊंगा आपको इसमें, जैसे सम्स वगैरह आगे बढ़ेंगे इसमें। बट इतना क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशन में होना चाहिए इसमें। ओके, अभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है इफ, जैसा पहला फेस में था, if about two conditions are satisfied, if the about two conditions
सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाई हो जाता है देन सम खत्म नहीं हुआ है कि अभी तक आगे चल रहा है, आगे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. वी कैन फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन. ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, यूजिंग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोला जाता मोदी मेथड. नरेंद्र मोदी ने MDI मेथड करके बोलते हैं उसको. जैसा फर्स्ट फेज में हम क्या बोलते हैं, वैम मेथड करके बोलते हैं उसको, पॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोदी मेथड. मोदी मेथड मतलब क्या है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इसको ऑरिट नाम भी बोलते हैं इस मेथड को, कॉल्ड एज व्हाट, यूवी मेथड. यूवी मेथड. यूवी मेथड क्यों बोलते बाद में आएगा, जब नोटेशन यूज करते हैं इसमें, तो इसको हम क्या, यूवी मेथड करके बोला जाता है. तब ना वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा. अब ये सब क्या मैंने theory बताएं कि इसमें, या अगर स्टार्टिंग से अगर ये मालूम रही तो आपको क्या आएगा इसमें, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझेगा इसमें. ये आपका फेज 2 रहेगा. हाउ दी फेज 2 विल बी व्हाट, फाइंड आउट. ओके. नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट सेल कोड क्या होना चाहिए, m+n-1 होना चाहिए. सेकंड क्या है, ऑल दी सेल्स आर एट इंडिपेंडेंट पोजीशन होना चाहिए. अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई तो हम क्या मेथड कर सकते हैं, यूवी मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द व्हाट ऑप्टिमम सॉल्यूशन. ये नहीं रहे तो क्या करना पड़ेगा, आगे की बात है. यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे पहले दो कंडीशन करेगा, वेदर द सम इज ऑफ बैलेंस और नॉट. सेकंड करेगा मिनिमाइजेशन है कि नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पांच मेथड की तरफ से कोई भी एक मेथड जो सम में दिया रहेगा, इफ सम इज साइलेंट इन दी मेथड्स तो कौन सा फॉलो करना चाहिए, वैम मेथड क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. इसमें क्या फॉलो करना चाहिए, वैम मेथड फॉलो करना चाहिए. नो मेथड इज व्हाट मेंशनड इन व्हाट सम. ओके. ये आपका बेसिक पार्ट आपको बताया गया. और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में मुझे आपको बताना है इसमें, किसके बारे में, लूप के बारे में. ओके. ये सब सम्स के अंदर आएगा क्या, तो क्या लेंगे, मैं एक अलग सेटिंग दे रहा हूं उसमें. यहाँ पे वो जो पार्ट बताऊँ था, बट इन समवेयर इन दी क्वेश्चन के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपका आ सकता है, क्या बोलेंगे, क्लोज लूप. क्लोज व्हाट लूप. ओके. ये किसके लिए काम आता है, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू मिनिमाइज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन व्हाट कॉस्ट. कॉस्ट को कम करने में मदद करता है कौन सा, क्लोज लूप. लूप का मतलब क्या लेंगे, घूम घूम के उधर ही आएगा इसमें. जैसे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या टाइप का लूप हो सकता है. लूप कैन बी ऑफ 4 कॉर्नर्स, या फिर क्या हो सकता है 6 कॉर्नर्स का भी हो सकता है. तो क्या बोलेंगे, 4 कॉर्नर्स है क्या, क्या हो सकता है, 4 कॉर्नर्स का. 4 कॉर्नर्स का लूप कैसे रहेगा भाई, से फॉर एग्जाम्पल अगर क्या करें, मैं क्या करता हूँ इसमें, एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ. स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स व्हाट, ईच साइड ऑफ द हिट्स इज इक्वल होना चाहिए. बराबर, सभी साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. तो यहाँ पे मैं क्या ला, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स ये कॉर्नर है, ये आपको सेकंड कॉर्नर है इसमें, थर्ड कॉर्नर रहेगा, फोर्थ कॉर्नर रहेगा इसमें. ओके. कोई भी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे फिर से कॉर्नर में पहुंचेंगे हम लोग वहाँ पे. तो ये लूप है. कोई भी कॉर्नर से स्टार्ट करो तो आपको एंडिंग कहाँ पे आके पहुंचेंगे इसमें, लेफ्ट से राइट से जाओ या राइट से लेफ्ट में आ जाओ, उधर आके पहुंचेंगे इसमें. इसको लूप करके बोलते हैं उसको. हैविंग हाउ मेनी कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स. और एक लूप हो सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे, और एक लूप हो सकता है जिसको हम क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या रहेगा यहाँ पे, रेक्टेंगल मीन्स व्हाट, दी opposite sides of the diagram will be what equal. बराबर है. इसमें भी क्या रहेगा, कॉर्नर्स, कॉर्नर पॉइंट जो रहेगा इसमें, स्टार्ट करेंगे किधर से स्टार्ट करेंगे, आपको क्या है वहाँ पे, उसमें आके फिर से आके पूछेंगे इसमें. बराबर है. अभी ये कौन सा रहेगा, इसमें 4 कॉर्नर्स का क्या रहेगा, दी फर्स्ट डायग्राम इज व्हाट, स्क्वायर, स्क्वायर वाला पार्ट. और ये कौन सा रहेगा, रेक्टेंगल पार्ट. रेक्टेंगल पार्ट ये कोई बुक में लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जितना आपको बेसिक पार्ट समझेगा तो उतना सम्स आपको क्या रहेगा बहुत
इजीली आपको जाएगा इसमें। और एक सिक्स कॉर्नर्स का दिस आर मैक्सिमम कैन बी आस्क्ड। अगर टफ से टफ क्वेश्चन पूछना है एग्जाम में मोस्टली स्क्वायर और रेक्टेंगल काम खत्म हो जाता है इसमें सम्स में। लेकिन टफ से टफ पूछना है तो आपको कि मैं सब चीज बताऊं कैसा हो सकता है। स्टूडेंट्स वहाँ पे समझ नहीं आता कि ये क्या लूप कैसा बनाना है इसमें। तो सिक्स कॉर्नर्स का लूप कैसे बन सकता है, तो उसमें डायग्राम कैसे रहेगा, इट विल बी ऑफ व्हाट, इट विल बी ऑफ दी व्हाट, एल शेप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सर्कल, इधर एक सर्कल, कॉर्नर्स है कि कॉर्नर पॉइंट, सर्कल 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 रहेगा उसमें, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स है इसमें, मतलब वापस इधर एक पूछेगा तो इसको हम बोलते हैं एल शेप डायग्राम। एल शेप डायग्राम लूप बन सकता है इसमें। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें इसमें जो बन सकता है इसमें कैसा रहेगा, इसमें डबल बन सकता है, स्क्वायर, ये भी ऐसा डायग्राम बन सकता है डबल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये जो बीच में जो इंटरसेक्ट होके जा रहा है वो कॉर्नर नहीं है क्या, कॉर्नर डायरेक्ट इधर आएगा। नेक्स्ट ये कॉर्नर है, इधर कॉर्नर है इसमें, और इधर कॉर्नर से लाइन स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर से नीचे चलता रहेगा उसमें। तो कितना आ रहा है उसमें, सिक्स कॉर्नर्स मिल रहा है, किधर भी कोई भी कोने से स्टार्ट करो लेकिन वापिस उसी कोने में आके वापिस एंडिंग होएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डबल स्क्वायर। एकदम टफ पूछना है तो आपको डबल स्क्वायर वाला सम्स पूछ सकते हैं इसमें। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, अरे यार स्क्वायर बन सकते रेक्टेंगल, तो डबल स्क्वायर कैसे बनेगा, ये इसमें बच्चों को क्या हो जाता है, समझ नहीं आता इसमें। ओके ओके, तो लूप बनाने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, उसमें स्टेप्स बताऊं, उसमें क्या रहेगा, क्या क्या स्टेप्स आपको लिखना है, 5 स्टेप्स इन लूप्स। ये लूप्स बनाता है इसमें इसमें क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ता है इसमें। इसमें से क्या रहेगा पे मैं लिख के दूं आपको, बाद में आपको एक क्या काम है, सम्स में आपको काम है क्या, मेक लूप फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव, मेक लूप फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव। ओके, आगे में लिख के दे रहा हूं, टर्न ओनली एट सर्कल, टर्न ओनली एट सर्कल। इन सबका मतलब क्या है समझ में आएगा तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें। सेकंड वन रहेगा असाइन, असाइन टीटा, मतलब क्यू टाइप रहेगा, टीटा बोलते हैं उसको। ओके, उसमें साइन कैसे रहेगा, स्टार्टिंग जो करेंगे कॉर्नर है, कॉर्नर पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माइनस होएगा, उसके बाद प्लस रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा माइनस। फोर कॉर्नर्स रहता तो, फोर कॉर्नर रहता तो, अगर फोर कॉर्नर्स नहीं 6 कॉर्नर्स है जैसे हमने देखा था इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्या रहेगा, प्लस माइनस और क्या रहेगा प्लस माइनस और क्या रहेगा प्लस, उसके बाद क्या रहेगा माइनस, और अब इसके प्लस ही आएगा, मतलब स्टार्टिंग पार्ट प्लस इधर ये आएगा इसमें, समझो आप वहाँ पे। तो ऐसे करके क्या रहेगा वहाँ पे, प्लस माइनस आपको सिंबल यूज करना पड़ता है अंदर इसमें। ओके, सम्स में आएगा तो क्लियर डाउट समझिएगा इसमें, जिसमें आपको फोर फोर चीज हो सकती है, या फिर क्या रहेगा 6 कॉर्नर रहेगा तो सम्स कैसे रहेगा सब बताया इसमें, आसान टीटा करके। थर्ड जो रहेगा इसमें, चूज द वैल्यू ऑफ टूटा, चूज द वैल्यू ऑफ टीटा, टीटा का एक वैल्यू आपको आसान करना पड़ेगा। और वैल्यू कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, मिनिमम नंबर फ्रॉम, मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम, मिनिमम नंबर फ्रॉम व्हाट, माइनस साइन, माइनस साइन जो रहेगा जैसे हम ऊपर लिखा है, प्लस साइन भी माइनस साइन भी है ना, जहाँ पे माइनस रहेगा उसमें जो नंबर रहेगा वो नंबर को क्या करना पड़ता है, लेना पड़ेगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट थीटा। ओके, उसके बाद फोर्थ वन, राइट रिडक्शन इन कॉस्ट, उसमें से आपको क्या है कितना कॉस्ट कम हुआ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसमें, और उसको कैसे करेंगे, रुपीस, रुपीस पर मतलब रुपीस पर यूनिट रहेगा इनटू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ व्हाट क्वांटिटी, क्या वैल्यू है, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मतलब टीटा, टीटा वो क्वांटिटी का रहता है सिंबल।
फिफ्थ वन जो लास्ट जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, तो उसमें चेंज द सर्कल, चेंज द सर्कल with the help of, with the help of what, थीटा। ठीक, ये आपको मैं थ्योरी पहले बता दी, वहां पे किसके बारे में, किसके बारे में बता दी, लूप के बारे में पहले से बता दिया। ठीक है, ये आपका लूप के बारे में बात की इसमें, हाउ दी व्हाट दी लूप्स विल बी फॉर्म्ड, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा इन केस ऑफ व्हाट लूप्स। सेकंड जो फेस रहेगा, सेकंड जो फेस है जहाँ पे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी करके बोलते हैं इसमें, उस फेस में ये आपको बहुत काम का चीज रहेगा। ये समझा तो हम आगे सम्स में सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट दिस कॉन्सेप्ट हम क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इतना कि आपको लूप मतलब क्या रहेगा वहाँ पे, इट कैन बी 4 कॉर्नर्स और इट कैन बी 6 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स में क्या टाइप का डायग्राम आ सकता है, इट कैन बी ऑफ स्क्वायर और इट कैन बी ऑफ व्हाट रेक्टेंगल। 6 कॉर्नर्स रहेगा तो एल टाइप सम्स आ सकता है, या फिर क्या रहेगा डबल स्क्वायर टाइप का सम्स क्या आ सकता है। क्लियर हुआ है क्या पे? some more concepts also is there in case of what phase 2 में कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बताना है लूप कैसे बनता है करके इसमें, बट वो क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको। ठीक है, तो इतना करके रख लो उसमें जो थीरीज मैंने बताया, इफ दिस थीरीज और स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका, तो पेज का मैंने आपको स्टार्टिंग का दी है, ये करके रख लेना, इतना जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उतना क्या है, नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। फेज 1 में जो मेथड रहेगा, कोई भी मेथड, तीनों मेथड हम कवर कर लेंगे इसमें से। ओके, आपके बुक में नॉर्थ वेस्ट का सम्स नहीं दिया, बट मैं आपको क्वेश्चन देके मैं इसको कवर अप कर लेगा सो। तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोथ द पेजेस, मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। So this is the first page of today's session. स्क्रीनशॉट ले लो उसको वहाँ पे, एस्टिमेट। यस, नेक्स्ट पेज। सॉरी ये किधर गया, सॉरी गलत गलत हो गया लगता है इसमें, बड़ा पेज नंबर बराबर था क्या? सॉरी सॉरी, अच्छा ये था आज का पेज में, पहला कौन सा था, ये था। टेक द स्क्रीनशॉट दिस पेज, हाँ ये अपना आज का फर्स्ट पेज था इसमें। आफ्टर दिस टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये दो ही मैं आपको लिख के दिया इसमें, इतना करके लो, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या करें आगे और बेटर और कंटिन्यू करेंगे इसमें। वी आर स्टॉपिंग हियर।